दृष्टि आईज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के ऑडियो आर्टिकल में द हिंदू में प्रकाशित जीका केसेस इन इंडिया अ शॉकिंग कवर अप तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे द स्टिंग ऑफ जीका लेखों के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के स्वास्थ्य खंड से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय में दुनिया एक से बढ़कर एक संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रही है। कभी स्वाइन फ्लू का शोर उठता है तो कभी इबोला वायरस से जानलेवा हमले की खबर आती है। कभी एड्स मानवता को डराता है तो कभी बर्ड फ्लू महामारी बन जाती है। इसी क्रम में पिछले वर्ष जीका वायरस का प्रादुर्भाव हुआ। जीका वायरस का ज्यादा असर ब्राजील समेत अन्य 20 देशों में रहा। इससे भारत अब तक काफी दूर था, लेकिन जब से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अहमदाबाद गुजरात में जीका वायरस संक्रमण के 3 मामले पाए जाने की पुष्टि की, तब से हड़कंप मच गया। WHO ने भारत द्वारा मामला छुपाए जाने के संदर्भ में नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत जैसे देश को यह शोभा नहीं देता कि वो इस महामारी को छुपाए। चीन ने यही हरकत 2003 में की थी। बहरहाल भारत में भी जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए सवाल उठता है कि यह जीका वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। क्या भारत सरकार इस संदर्भ में सही कदम उठा रही है? जीका वायरस एक मच्छर जनित विषाणु है। यह दिन के समय सक्रिय रहता है। इंसानों में यह मामूली बीमारी के रूप में जाना जाता है, जिसे जीका बुखार या जीका बीमारी कहते हैं। यदि इतिहास की बात करें तो 40 के दशक में इस बीमारी का पता चला। वर्ष 1947 में पूर्वी अफ्रीकी विषाणु अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक पीले बुखार पर शोध कर रहे थे। यह शोध युगांडा के जीका नामक जंगल में रिसस मकॉक, जो कि एक प्रकार का लंगूर है, उस पर किया जा रहा था। यहीं पहली बार इसकी शिनाख्त हुई। 1952 में पहली बार इसके संक्रामक घटक को मनुष्यों में देखा गया और इसे जीका विषाणु नाम दिया गया। जीका के जंगल में पाए जाने के कारण संभवतः इसे जीका वायरस कहा गया। बताते चलें कि अप्रैल 2007 से पहले इस वायरस का कोई प्रभाव अफ्रीका और एशिया से बाहर नहीं था, लेकिन 2007 में माइक्रोनेशिया के एक द्वीप याप में इस वायरस ने बड़ी तेजी से पैर पसारे और फिर यह वायरस कैरेबियाई देशों और लैटिन अमेरिका के देशों में फैल गया। आज यह वायरस अफ्रीका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और संपूर्ण एशिया में फैल चुका है। जीका संक्रमण फैलने के अब तक जो सबूत मिले हैं, उनमें मच्छर ही सामने आए हैं, लेकिन यहां वैज्ञानिकों ने सतर्क किया है कि मच्छरों की सभी प्रजातियों से यह संभव नहीं है। जीका वायरस एडीज इजिप्टी और अन्य मच्छरों से फैलता है। एडीज इजिप्टी वही मच्छर है जो येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। इसके अलावा जीका वायरस सेक्स से भी फैलता है। जो व्यक्ति जीका वायरस से प्रभावित है, उसके सेक्स पार्टनर तक भी यह फैल सकता है। गर्भावस्था के दौरान यदि कोई महिला जीका वायरस से प्रभावित है तो इससे बच्चे को गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसे माइक्रोसिफेली कहा जाता है। जहां तक इसे पहचानने की बात है तो जीका को पहचानना बहुत मुश्किल है। फिर भी इसके कुछ लक्षणों से इसकी शिनाख्त की जाती है, जो इस तरह हैं। इसके लक्षण बच्चों और बड़ों में लगभग एक ही जैसे होते हैं, जैसे बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में सूजन, जोड़ों का दर्द और शरीर पर रैशेज यानी चकत्ते हो जाना। कई लोगों में इसके लक्षण दिखते ही नहीं हैं। कुछ मामलों में यह बीमारी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में बदल सकती है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है। जीका की बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को है, क्योंकि इसके वायरस से नवजात शिशुओं को माइक्रोसिफेली हो जाती है। बीमारी से बच्चों के दिमाग का पूरा विकास नहीं हो पाता और उनका सिर सामान्य से छोटा रह जाता है। एक बात गौर करने लायक यह भी है कि जीका में मृत्यु दर भले कम रही हो, लेकिन इसके संक्रमण की दर इबोला जैसी कई दूसरी महामारियों से अधिक मानी जाती है। इसलिए खास सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। भारत घनी आबादी वाला देश है और यहाँ साफ सफाई तथा सार्वजनिक चिकित्सा तंत्र की बदहाली किसी से नहीं छिपी। यही नहीं, जीका वायरस के वाहक एडीज प्रजाति के ही मच्छर होते हैं, जो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलाते हैं। डेंगू का प्रकोप हर साल किसी न किसी स्तर पर फूटता ही है। पिछले साल तो डेंगू ने कहर बरपा दिया था। पहले खासकर दिल्ली ही डेंगू से डरी रहती थी, पर अब देश के किसी भी हिस्से में डेंगू के मरीज मिल जाते हैं। यही बात चिकनगुनिया के बारे में भी कही जा सकती है।
जब एडीज मच्छरों की वजह से होने वाली डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां देश में सेहत से जुड़ी एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं, तो उसी प्रजाति के मच्छरों से फैलने वाले जीका वायरस के खतरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ अरसे पहले साइंस पत्रिका में एक वैज्ञानिक ने लिखा था कि बैक्टीरिया और वायरस आदमी से भी ज्यादा चालाक हैं। इन्होंने एंटीबायोटिक से एडजस्ट करना सीख लिया है। कुछ ने एंटीबायोटिक को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले एंजाइम तक बनाना सीख लिया है। यही वजह है कि विज्ञान ने अब तक जीका वायरस को रोकने में कोई कामयाबी हासिल नहीं की है और जीका वायरस से जुड़ा कोई मेडिसिन या वैक्सीन अब तक नहीं बन पाया है। समझने की बात है कि जब कोई बीमारी लाइलाज हो तो उसके रोकथाम पर सर्वोच्च ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वह वायरस इंसानी शरीर को छू ही न पाए। इस संदर्भ में WHO ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे रोकथाम में मच्छरों से बचाव शामिल है, ताकि जिन क्षेत्रों में इस रोग के होने की संभावना है वहां मच्छरों द्वारा काटे जाने से बचा जा सके। इनमें मच्छर भगाने वाले उपाय अमल में लाना, कपड़ों से शरीर का अधिकतम भाग ढक कर रखना, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर पुनर्जनन रोकने हेतु ठहरे पानी को हटाना जैसी बातें शामिल हैं। घर के आसपास खिड़की दरवाजों, टायर, बाल्टी, गमले, फूलदान और कूलर में पानी जमा न रहने दें, क्योंकि मच्छर पानी के किनारे अंडे देते हैं। उन स्थानों पर जाने से बचें जहां जीका वायरस संक्रमण का खतरा हो। जीका सेक्स से भी फैलता है। जो व्यक्ति जीका संक्रमण से प्रभावित है, उसके सेक्स पार्टनर को जीका संक्रमण होने का खतरा रहता है। कॉन्डोम का प्रयोग सेक्स के दौरान जीका फैलाने का खतरा रोक सकता है। रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है जनता को शिक्षित और जागरूक बनाना, इसलिए मीडिया को साथ लेकर विशेष सरकारी प्रयास करने की दरकार है। अक्सर दबी जुबान से यह बात भी बोली जाती है कि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए गंभीर बीमारियों का प्रचार करती हैं। इसलिए यह आशंका स्वाभाविक है कि जीका, इबोला और स्वाइन फ्लू के चौतरफा शोर के पीछे कहीं बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का हाथ तो नहीं। अनेक बार साबित हुआ है कि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का असल उद्देश्य अरबों खरबों रुपए की ऐसी फालतू दवाएं गरीब और विकासशील देशों को बेचना होता है। जब से देश दुनिया में सामुदायिक की जगह व्यक्ति केंद्रित इलाज की परंपरा कायम हुई है, उसने बीमारियों के सस्ते उपचार की व्यवस्था को लील लिया है। उसकी जगह किसी न किसी बहाने गरीब का खून चूसने वाली मशीनरी ने ले ली है। हैरानी नहीं कि इस वक्त दुनिया में जो तंत्र जीका वायरस को महामारी के रूप में पेश कर रहा है, उसका असल उद्देश्य बीमारी को रोकने के बजाय बेशुमार कमाई करना हो। बीमारी के साथ साथ खौफ के संक्रमण की रोकथाम का उपाय भी करना चाहिए। इसलिए इस बारे में WHO समेत दुनिया की तमाम सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि एक ऐसी बीमारी जो पहले कई दूसरे देशों को निशाना बना चुकी हो, उसकी याद ही दुनिया को डरा देती है। अगर नए सिरे से वह कहीं प्रकट हो, तब तो चिंता की कोई सीमा ही नहीं रहती। फिर आज के वैश्वीकृत दौर में वायरस संक्रमण के राष्ट्रों की सीमाएं पार करने की आशंका ज्यादा रहती है, और यह केवल लोगों तथा आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य की समस्या नहीं रहती, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल सकती है। भारत में मानसून भी आ चुका है, इसलिए जीका को निर्मूल करने को इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, इसलिए उसे WHO की चिंताओं को समझते हुए इस प्रकार की बीमारी को जाहिर करना चाहिए, ताकि इसके समाधान की राहों में वैश्विक सहयोग मिल सके और इसके प्रसार को भी रोका जा सके। आइए अब नोट कीजिए इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहां लिए गए निर्णय देशों को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। जीका वायरस को लेकर उसके क्या अधिदेश हैं, क्या वे बंधनकारी हैं, मूल्यांकन कीजिए। जीका वायरस पर विचार करते हुए भारत की तैयारियों पर टिप्पणी कीजिए। अगर आप दृष्टि IAS के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।